नौ सी देखिए आपके पास जो ग्रेविटेशन चैप्टर है इसमें मैंने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होती है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में। तो रिलेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं आपको इसमें से बताऊंगा कि जब अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है तो इसमें अगर इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी और द डिस्टेंस ट्रेवल वी कैन से द हाइट, तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस में क्या चेंज आएगा आपके पास। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशंस में क्या चेंज आता है अगर हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फॉर्म में ले, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर को मूव कर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है आपके पास, तो उसमें इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी या वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी हाइट कितनी उसने कवर करी है या टाइम आपको निकालना चाहते हैं आपके पास, तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप यूज करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके पास। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आपके पास आपको मालूम है v इज इक्वल टू होती है u प्लस ए टी। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है जो आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में करी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे v जो होता है आपके पास वो फाइनल वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है ऑब्जेक्ट की, ए जो होता है वो एक्सेलेरेशन होता है और टी जो होता है आपके पास यहाँ पे टाइम है। अब ए जो है एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन कौन सा एक्सेलेरेशन होता है यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आती है ये आती है आपके पास लीनियर एक्सेलेरेशन। लीनियर एक्सेलेरेशन का मतलब होता है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट जो है लीनियर मोशन ट्रेवल कर रहा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ये लीनियर एक्सेलेरेशन है। अब देखिए अगर इसी इक्वेशन को अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है आपने ऊपर को फेंका या ऊपर से आपने नीचे को कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है आपके पास, और उस केस में अगर हम इस इक्वेशन को यूज करना चाहें, वी वांट टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी अगर हमें उसमें से निकालनी है तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से यूज करेंगे। इसमें देखिए चेंजेस जो आएंगे आपके पास, ये चेंज आपने ध्यान रखना है। v इज इक्वल टू u प्लस जो a है आपके पास, ये a चेंज हो जाएगा और a की जगह आपके पास आ जाएगा g, और g होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे a की जगह g क्यों आएगा, ये a की जगह g इसलिए आएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अभी पहली क्वेश्चन में अगर क्या ऑब्जेक्ट अगर सीधा मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, लीनियर मोशन में मूव कर रहा है आपके पास, तो यहाँ पे जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूवमेंट नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन ए आएगा। जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो मूव करेगा, एंड दैट्स व्हाई इन प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट जी। तो इसलिए ए की जगह जो है हम जी का यूज करेंगे। सेकंड जो चेंजेस आएगा वो ये आएगा आपके पास कि यहाँ पे g की वैल्यूज को क्या लिया जाएगा, तो क्योंकि आपको मालूम है जो g की वैल्यू होती है वो g इज इक्वल टू होता है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू होती है सरफेस में जो कांस्टेंट होती है आपके पास। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है या ऑब्जेक्ट नीचे को आ रहा है तो उसमें g की वैल्यू हो जाएगा, इसका जो नेचर होता है साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस में आपके पास जो g होगा आपके पास वो अंडर द इन्फ्लुएंस जो ऑब्जेक्ट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। जब आप उसको ऊपर को फेंकेंगे तो ऑब्वियसली अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है आपके पास, वो ऑब्जेक्ट को नीचे को खींचेगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसके अगेंस्ट मूव कर रहा है तो दैट्स वाई यहाँ पे g की वैल्यू जो है कि वो आपके पास नेगेटिव आएगी। यानी इफ, ये आपने नोट करके चलना है कि इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन upward direction, in upward direction, then value of g is, वैल्यू ऑफ जी कितनी लेंगे आप -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, यानी जी की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और बुक्स में आपके पास 10 भी दिया है, 10 या अप्रॉक्स में हम उसको ले लेते हैं, तो इसको हम -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए इफ ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम ए height h, then value of g will be, g इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास
प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। तब आप उसकी वैल्यूज को जो है प्लस में लेके चलेंगे। उसकी वैल्यूज को हमने प्लस में क्यों लेना है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, अर्थ की साइड को ही आ रहा है। जिस साइड को अर्थ फोर्स लगा रही है उसी साइड को ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो इसलिए जी जो हो जाएगा वो प्लस 9.8 हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट जो होगा अर्थ के अगेंस्ट जाएगा तो उसमें होगा माइनस, क्योंकि अपोजिशन हो जाती है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू जो होगी माइनस होगी। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अक्सर जब आप स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स करते हैं तो यहीं पे गलती होती है, और इन्हीं दो पॉइंट्स के कारण से अगर आपने प्लस माइनस में गलती कर दी तो आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। अगर आप प्लस होना और आपने माइनस कर दिया तो सारी वैल्यूज होंगी वो चेंज हो जाएगी, आंसर जो होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये आपने इसमें से ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो होगा आपके पास ऊपर को मूव कर रहा है तो आपने जी की वैल्यू को माइनस लेना है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे को आ रहा है तो आपने जी की वैल्यू को क्या लेना है, आपके पास प्लस में लेके चलना है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने नोट करके चलने हैं। तो पहली इक्वेशन मैंने आपको बताई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह तो आ जाएगा ए की जगह जी आ जाएगा, और जी की वैल्यू हम लेंगे 9.8। अगर ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो जी माइनस 9.8 आएगा, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जी की वैल्यू प्लस 9.8 आएगी। ठीक है, एक तो आपने ये पॉइंट्स नोट करके चलना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट आता है कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है एच हाइट ऊपर हो गया, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ जो मोशन होती थी वो हमारे पास होती थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी, सॉरी हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड होती थी। अब इसमें भी चेंज आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ एस, एस तो होता है लीनियर डिस्टेंस होता था, बट यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ऊपर को जा रहा है या ऊपर से नीचे को आ रहा है, हाइट वो ले रहा है, तो इसमें एस की जगह इन प्लेस ऑफ एस वी कैन राइट एच। इनिशियल वेलोसिटी यू जो होगी वो एज इट इज जाएगी, टाइम भी एज इट इज जाएगा, और जो प्लस हाफ ऑफ ए इन प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट जी, क्योंकि ए मैंने आपको बताया कि लीनियर एक्सटेंशन है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ए इन प्लेस ऑफ ए वी कैन राइट जी टी स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से इसमें भी जी की वैल्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स अर्थ और ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, और इस केस में आपके पास जो थर्ड इक्वेशन होती थी वो होती थी आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब इक्वेशन हमारे पास बदल जाएगी, वो हो जाएगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की जगह आ जाएगा g और s की जगह आ जाएगा h, 2gh। तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस है जो आपके पास चेंज होगी आपके पास और जब आपके पास ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करेगा तो तीनों इक्वेशंस में ये चेंजेस आते हैं। तो ये आपने नोट करके चलने हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर ग्रेविटेशन वाले में न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं जिसमें हाइट पूछी गई है या इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, जब ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है टुवर्ड द अर्थ अवे फ्रॉम द अर्थ, तो उस केस में ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशंस होंगी, यूज होंगी। और जी की वैल्यू मैंने जैसे बताऊंगी आपने याद रखनी है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स अर्थ, आप अगर अर्थ की साइड को ही आ रहे हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, अगर अवे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी आपके पास। ठीक है, और जी की वैल्यू आपने ले लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम उसको लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन में अप्रॉक्स में वो 10 दे रहा है कि जी आप 10 लीजिए, तो उसी केस में आप 10 यूज करेंगे, अदरवाइज आपको 10 यूज नहीं करना है, आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज करना है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जी की एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हाँ, इसको आप नोट करके चलिएगा। थैंक यू।